नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंजर 701 के ड्राइवर बोर्ड के बारे में, क्योंकि इस पर बहुत सारा मेरे को कमेंट आया है कि स्ट्रेंजर ड्राइवर बोर्ड के बारे में बताइए, उसका क्या कैसे रहता है। तो मैं ड्राइवर बोर्ड लेकर के साथ में आया हूं। आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये देखिए। और इसी ड्राइवर का बोर्ड का फोटो मैं अपने बोर्ड पर भी लगा के रखा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए। अब इसमें केवल मैं आज ड्राइवर बोर्ड की ही चर्चा करूंगा, इसी पर बात करूंगा। इसका जो कनेक्शन वगैरह है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। जो आउटपुट आपके हीट सिंक में आउटपुट के ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं 5200, तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज मैं केवल इस ड्राइवर बोर्ड की ही बारे में बताऊंगा। जो भी इसका कनेक्शन रहेगा वो अगले वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में देंगे। इस ड्राइवर बोर्ड के बारे में आज आप लोग सब समझ जाइए, फिर आपका एम्पलीफायर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत दिन से सारे कमेंट आते थे कि सर जी आप स्ट्रेंजर के बारे में बताइए, स्ट्रेंजर के बारे में बताइए। तो मैं सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो आज स्ट्रेंजर पर ही बना देते हैं ताकि लोगों को परेशानी निकल जाए। तमाम तरह के जो भी फॉल्ट आते हैं वो इसके ड्राइवर बोर्ड से ही आते हैं, ये आप सभी को ही मालूम होगा। क्योंकि आउटपुट में रहता ही क्या है, एक लाइन से ट्रांजिस्टर भर दिया जाता है और 5 वाट का रजिस्टर और हाफ वाट का रजिस्टर लगा करके उसका कनेक्शन कर दिया जाता है। बाकी उसमें आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं रहता है। कहीं कभार डायोड रहता है तो रहता है, तो आप लोग चेक कर देते हैं, वो उड़ता भी नहीं है जल्दी। ज़्यादा खराब उसमें हो जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा। शॉर्टिंग छुड़ा करके आप लोग बिल्कुल आउटपुट बोर्ड बना सकते हैं। अब इसमें फॉल्ट जो आता है वही तकलीफ देह हो जाता है। ये बोर्ड देखने में छोटा है लेकिन गंभीर कर देता है। जैसे बोलते हैं कि देखने में छोटा घाव गरे गंभीर, वैसा ये हालत कर देता है। बड़ा परेशानी हो जाती है। और ये बोर्ड यदि खराब होता है तो मालूम भी नहीं गिरता है, सब ओके बताएगा, अप डाउन बताएगा, नीचे ऊपर बताएगा। उसमें बड़ा तकलीफ में फंस जाते हैं। और कितने बार मैं इसमें फंसा भी हूं, उसके बाद मैं ये आप सभी को बताने जा रहा हूं। क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आप लोगों के सामने पेश होता है ना, सारा प्रैक्टिकल वीडियो है, सब फॉल्ट ढूंढा हुआ वीडियो है, उसको सर्च किया हुआ है, कहाँ कैसे रहता है तो कैसा फॉल्ट आता है, ये सारी अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। कोई भी बात उसमें थ्योरिकल में नहीं घुसा देता हूँ कि ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा, बल्कि थ्योरी का नॉलेज भरपूर है। लेकिन मैं ये चीज़ इसमें नहीं घुसाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो टेक्नीशियन ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर के बात नहीं करता हूँ, सीधे मैं फॉल्ट पर पहुँचा देता हूँ ताकि उन लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि घिसते घिसते सारी चीज़ें याद हो चुकी है, कौन क्या कहाँ है, कैसे है। इस तरह का फॉल्ट आए तो क्या हो जाए, क्या हो सकता है। अब इस परिस्थिति में कभी कभी हमारे पास कमेंट आ जाता है कि सर जी मशीन बजते बजते 2 गाना या 3 गाना बजने के बाद प्रोडक्शन में जा रहा है। अच्छा बताइए, किसी ने ये कमेंट कर दिया तो उसमें मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं उनको, क्या बताऊं क्यों जा रहा है। अब वो हमको सारा डिटेल वहां बताएं कि आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर कौन सा, पहले तो ये बताएं कौन सा मशीन है, उसका वोल्टेज किस प्रकार का है। आप बजाते समय जब प्रोडक्शन में जा रहा है तो आप वोल्टेज वहाँ नाप रहे हैं, कहाँ वोल्टेज कट हो रहा है, कहाँ कितना पहुँचना चाहिए, कितना ड्रॉप हो रहा है। उस परिस्थिति में सारा डाटा शीट निकाल कर देंगे तो समझ में आएगा फॉल्ट किधर का है।
तुक्का छाप बनाएंगे तो वो झोला छाप डॉक्टर वाला कहानी हो गया। परफेक्ट जगह पर पहुंचना है, परफेक्ट फॉल्ट निकालना है, उसका वोल्टेज की जानकारी रखनी है तो फॉल्ट मिलेगा। आपने कमेंट कर दिया कि हमारा मशीन लिमिटर में जा रहा है तो मैं क्या करूं? अभी मैं उसमें क्या जवाब दूं आपको? मैं सबका कमेंट देखता हूं, जो जवाब देने वाला रहता है भरपूर जवाब देता हूं, जो जवाब देने वाला नहीं रहता है वहां मैं कुछ लिखता नहीं हूं, क्योंकि उसमें क्या मैं जवाब दूं, क्या कहूं, ऐसा कुछ प्रश्न आ जाते हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको बहुत प्यारा लगता है, अच्छा करता है, आप लोग पूछते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं तो ये डिटेल लिखिए कि ये कंपनी का मशीन है, हमारे आउटपुट में ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, ड्राइवर में ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसका इतना वोल्टेज है, इसका इतना वोल्टेज है, फिर ये बजाते समय इस तरह का फॉल्ट आ रहा है तो मैं उसको कुछ बता सकता हूं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इधर आप ढूंढेंगे तो फॉल्ट मिल जाएगा। उस सेक्शन का नाम मैं बताऊंगा कि सर जी इस सेक्शन में आप फॉल्ट ढूंढिए, आपका फॉल्ट परफेक्ट मिलेगा। तो आप वहां अपना दिमाग लगा करके कोशिश करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह पूछने का तरीका होता है। निकालिए, आइए विषय पर बात करते हैं। आज हम लोग विषय क्या लेके आए हैं? स्ट्रेंजर 700। ये इसके ऑडियो बोर्ड यानी ड्राइवर बोर्ड के बारे में हम लोग क्लियर कट समझेंगे। इसमें क्या रहता है देखिए, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये लगा हुआ है हमारे, यही बोर्ड का फोटो इस पर मैं लगा दिया हूँ। हमारे में 4 ट्रांजिस्टर लगा है, इसमें से 2 ट्रांजिस्टर NPN और 2 ट्रांजिस्टर PNP रहता है। इसमें क्या रहता है, इस प्रकार का वोल्टेज आता है, 2 ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर पर वो वोल्टेज आता है जो हमारे आउटपुट में वोल्टेज आता है, उस तरह का वोल्टेज आता है, और 2 ट्रांजिस्टर के एमिटर और बेस पर वोल्टेज आता है, कलेक्टर पर नहीं आता है। इस तरह का ये सर्किट डिजाइन हुआ है। इसमें बीच में 2 जो भी ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये कुछ ट्रांजिस्टर NPN है, कुछ ट्रांजिस्टर PNP है, जिसका नंबर है 457 और 557, ऐसे करके ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। अब आप लोग, इतना साफ बोर्ड है, इसमें कोई असेंबली वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी ये फॉल्ट अटकाता है। इसमें होता क्या है, बेस बाइलिंग आपका खराब कर देगा। अब मीटर से नापेंगे तो एकदम फिट बताएगा और थोड़े देर बाद कम हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, और आवाज़ ऐसा मतलब अजब आने लगेगा। क्लियर आवाज़ नहीं आएगा, आवाज़ भी आएगा, बजेगा भी, लेकिन कुछ साउंड में क्लियरिटी नहीं आएगा। जो जानकार आदमी है उसको पकड़ लेंगे, और नहीं तो वो बजेगा। कभी कभी ऐसे टेक्निकल फिट करके दे ही देते हैं कि ले जाओ बजाओ, और वो आदमी लेके जाता है, कस्टमर लेके जाता है, फिर रिटर्न लेकर आता है, मतलब संतुष्टि नहीं मिलता है, वो पंच लेकर के मशीन नहीं बज पाता है। इसमें इतना खराब फॉल्ट आता है। उसी फॉल्ट को आप सभी को बताऊंगा। पहले आप लोग इसको ढंग से देख लीजिए, इसके बारे में देख लिए। हमने बोला कि ये साफ बोर्ड है। अब इसमें ये भी ट्रांजिस्टर आप मीटर से नाप सकते हैं खराब है कि नहीं है, ये भी ट्रांजिस्टर नाप सकते हैं मीटर से खराब है कि नहीं है, ये भी नाप सकते हैं, ये भी नाप सकते हैं। ये जो बीच में ट्रांजिस्टर लगा है, हमने बता दिया कि कुछ ट्रांजिस्टर उसमें NPN है, कुछ PNP है, तो ये भी आप नाप सकते हैं। अब इसमें फंसने वाला फॉल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जीनर डायोड मीटर से चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी। इसमें फंसाता है ज्यादा ये जो रेजिस्टेंस है, ये। और इसमें होता क्या है, ये रेजिस्टेंस सही बताएगा मीटर से, और वैल्यू आगे पीछे करके आपको परेशान करके रख देगा, और इस बोर्ड से बेस बाइलिंग निकलना खराब कर देगा, उसको बनने नहीं देगा। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं ऐसा सीधा पकड़ा हूँ, एक झलक देख लीजिए आप लोग। मैं भी ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, राइट साइड जो ये वायर का कनेक्शन है, देखिए ऐसे कर देना है। इसके बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं। अभी मैं सारे रेजिस्टेंस का डाटा निकाल के लेकर आया हूँ, आपको बताऊंगा।
और इस पर जो लिखा है R4, R5, R1 उस हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से इसका सारा डाटा बता देता हूं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो ये बजने में मिस्टेक कर देता है। इस ड्राइवर बोर्ड का बहुत ही कलाकारी है, क्योंकि देखा जाए ड्राइवर बोर्ड एक दिमाग का भी काम करता है, और मैं अपने भाषा में बोलूं तो पेट का काम करता है। इसलिए कि सारा रोग जो भी है वो पेट से पैदा होता है। यदि पेट आपका साफ नहीं है, पेट में गड़बड़ी है, तो तमाम तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। ये सारा रोग इस पेट से होता है, और इस टेंजर में सारा बीमारी यहाँ से पैदा होता है। क्योंकि हमने पहले भी बताया अभी कि जो आउटपुट का आपका चैनल में लगा हुआ है उसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल ही नहीं है। उसमें क्या है, दोनों साइड में ट्रांजिस्टर भरे हुए हैं, उसके ऊपर एक 5 वाट का रजिस्टर और एक 1/2 वाट का रजिस्टर है, यही लगा है, जिसका वैल्यू 5 वाट का 1 ओम भी हो सकता है, नहीं तो 0.33 ओम भी हो सकता है, 0.22 भी हो सकता है। जैसा वो लोग सेटअप तैयार करते हैं उसे लगाते हैं। रजिस्टर का वैल्यू 2.2 ओम हो सकता है, 3.3 ओम हो सकता है, यही हो सकता है। आप लोगों के पास सेट रहेगा तो आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाया गया है। इसके बाद जो पैनल आगे बढ़े तो उसमें बेस टेबल बनाया है। यदि माइक वाला सिस्टम बनाया है तो माइक पैनल का बोर्ड बना दिया है, उसमें भी कुछ ट्रांजिस्टर लगा करके आपको बना दिया है। वहाँ वोल्टेज जब देता है वहाँ से भी आप लोग चेक कर ही लेंगे, यदि टेक्नीशियन है तो उसमें कुछ वैसा दिक्कत वाली फॉल्ट नहीं आता है, वो बन जाता है। फॉल्ट इसी में आता है जो आवाज़ पूरा डिस्टर्ब कर देता है, वो बोर्ड मैं आज लेके आया हूँ। इसको सेट करने के लिए बेस बाइलिंग आप समझ गए तो क्लियर हो गया मैटर। कभी कभी कुछ ऐसा गड़बड़ी आता है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और इमीटर शॉर्ट हो गया तो ये रेजिस्टेंस जलना चालू हो जाता है। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस नहीं है, खुला पड़ा हुआ है, उसका भी मैं वैल्यू आपको अभी बताता हूँ। ये खुला पड़ा है, ये जलना चालू हो जाता है। इसका भी कलेक्टर इमीटर शॉर्ट हो गया तभी भी जलना चालू हो जाता है। और मीटर से बेस पर लगा करके जब इस ट्रांजिस्टर को नापेंगे तो एकदम सही बताएगा। क्योंकि जब हम लोग रिपेयर करना शुरू करते हैं तो इतना दिमाग घबरा जाता है कि यहाँ से चेक करते हैं तो लगता है कि ये सही ही है, बार बार उसी को चेक करेंगे, लगेगा सही ही है। तो आप ट्रांजिस्टर चेक करते समय कलेक्टर और इमीटर भी चेक किया कीजिए, केवल बेस से मत चेक कीजिए। बहुत कलेक्टर इमीटर इसका शॉर्ट होता है, जब ये शॉर्ट होगा रेजिस्टेंस जलाना शुरू कर देगा। उसके बाद आउटपुट का पहले वायर खोल करके चेक कर लीजिए, चाहे उधर का भी पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर यहाँ आ जाइए। अब इसमें मैं आपको एक एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको गिना देता हूँ, इस हिसाब से देखिए। और ये बोर्ड जो अब मैं हाथ में लिया हूँ, ये बोर्ड मेरे को बहुत परेशान कर दिया था। बजता सब मशीन एकदम क्लियर फर्स्ट क्लास के बजने लगता था, लेकिन आवाज़ में जो क्वालिटी था वो आता ही नहीं था। मैं बहुत ढूंढा, फॉल्ट मिला नहीं, मीटर से हर एक चीज़ चेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, कस्टमर को बहुत दिक्कत होता थी, ऑडियो बोर्ड दूसरा मैं उसके मशीन में डाल करके उसको बजा करके दे दिया। फिर इसको आराम से मैं चेक किया कि इसमें फॉल्ट क्या है, क्यों परेशान कर रहा था। इसको मेरे को फॉल्ट भी मिला, अभी मैं उसको बदला भी नहीं हूँ, उसी तरह है। अभी तो यहाँ मैं मीटर नहीं लिया हूँ, लेकिन आपको चेक करके दिखाता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग जजमेंट लगा लीजिएगा। पहले एक एक रेजिस्टेंस का मैं वैल्यू आप सभी को बता देता हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए और उसी तरह इसको चेक कीजिएगा। ये वैल्यू आगे पीछे होने से सारा चीज़ डिस्टर्ब कर देता है, आवाज़ का क्वालिटी बनने नहीं देता है। तो आइए उसका हम वैल्यू एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखिए, मैं ये सारे रेजिस्टेंस का डाटा निकाल दिया हूँ, निकाल करके आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। अब आपका कुछ भी इसमें बोर्ड में प्रॉब्लम हो तो ये सब मीटर से चेक कर लीजिए, सब चेक कर लीजिए।
नहीं समझ में आए तो एक लाइन से छोटा ट्रांजिस्टर है, बहुत जाएगा तो 10 20 50 रुपए की जाएगा, सब नया डाल दीजिए। डायोड जिनर डायोड मीटर से चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे देता हूं, आप मीटर से नाप लीजिएगा। मैं इसके हिसाब से नहीं बनाया हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं एक डाटा ही इसका बना दिया हूं। देखिए ये जो वायर जोड़ने वाले हैं ऐसे पकड़ लीजिए, देखिए इधर वायर जोड़ने वाला निशान बनाया गया है ना, देखिए ऐसे पकड़िए। यहां से मैं एक नंबर चालू किया हूं, बल्कि इस पर R20 लिखा हुआ है, क्योंकि इसके नंबर से मैं बताने जाऊं तो इस बोर्ड में अलग अलग नंबर लिख देता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए R4 यहाँ लिखा हुआ है, तो किसी बोर्ड में आप देखेंगे तो R4 यहाँ लिखा रहेगा, आप क्या पकड़ेंगे? इसलिए मैं अपने हिसाब से इसका डाटा निकाला हूं ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं आए। इस रेजिस्टेंस का डाटा मैं दे देता हूं, इसको परफेक्ट वैल्यू जब करके लगाएंगे तो आपका मशीन एकदम परफेक्ट बजेगा। इसी में हेरा फेरी हो जाता है। और देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता है, किसी भी मशीन का बेस वायरिंग खराब हो जाए तो क्या करें? अब सबका सिस्टम सर जी वही रहता है, उसमें क्या रहता है, जो भी रेजिस्टेंस उस सेक्शन में लगे हैं अक्सर रेजिस्टेंस की वैल्यू खराब हो जाती है। मैं 1601 मशीन बना रहा था, जहां 1 के 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वहां हमने 1 के रेजिस्टेंस लगा दियागा, फिर अब फ्रीक्वेंसी उसका गड़बड़ कर दिया और वोल्टेज कितना भी फ्री सेट घुमा करके मिला रहा हूं, सेट हो जा रहा है, फिर आगे पीछे हो जा रहा है, फिर सेट हो रहा है, फिर आगे पीछे होता है। तो उसमें क्या है कि परफेक्ट डालना है, फिर हमने 1 के 2 वहां डाला, ऑटोमेटिक वोल्टेज सही हो गया। क्योंकि मैं जो भी फॉल्ट बताता हूं प्रैक्टिकल ही बताता हूं, आप लोगों को बार बार ये बात बोलता हूं, इसलिए वैल्यू बहुत रेजिस्टेंस का चेंज होता है। हम वर्कशॉप पर अपने रहेंगे तो मैं वैल्यू नाप करके भी आप सभी को दिखा सकता हूं कि देखिए ये इतना ओम्स का रेजिस्टेंस है, अभी कितना ओम्स का बन गया है। क्या है कि वहां काम इतना रहता है, प्रेशर इतना रहता है कि मैं लंबा वीडियो नहीं कर पाता हूं, शॉर्टकट में आप लोगों को फॉल्ट दर्शा के कट कर देता हूं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब आइए यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। R20 यहाँ लिखा हुआ है, अब पता नहीं आपके सर्किट में कैसा लिखा रहेगा, क्योंकि इन लोगों का लिखने का थ्योरी जो है अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसका मैं 1 नंबर नाम रख दिया हूँ। अपने हिसाब से ऐसा पकड़ लीजिए, अपने तरफ बोर्ड कीजिए, दाहिने हाथ के ऊपर वाले से 1 नंबर। ये रेजिस्टेंस देखिए 1 नंबर मैं लिख दिया हूँ 100 ओम का है, ये डाटा आप लोग तैयार कीजिए। 2 नंबर जो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है 150 ओम का रहता है, कभी कभी 220 ओम का रहता है, किसी किसी में 100 ओम का भी रहता है, इसका भी आप लोग ध्यान में रखिए। मैं 150 ओम लिख के रखा हूं। उसके बाद ये 3 नंबर का जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग देख रहे हैं, ये 10 ओम का है, 10 ओम का। देखिए मैं लिख दिया हूं इधर, इसका 3 नंबर नाम रखा हूं। इसी तरह 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहां तक मैं ऐसा नाम रखा हूं। तो इस क्रम से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर ये बन रहा है। 4 नंबर 1 के 2 रेजिस्टेंस है, 5 नंबर 3 के 3 है, 6 नंबर फिर 2 के 2 है, 7 नंबर 3 के 3 है, और ये 8 नंबर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 नंबर 10 ओम का। अब 10 नंबर ये देखिए 1 ओम का, ये दिखता भी है, आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं और सामने कलर देख करके पहचान सकते हैं, क्योंकि ये कलकत्ता का स्टेंजर का मशीन रहता है, इंडिया प्रोडक्ट है, इस पर कलर ऐसा लगाता है कि मालूम गिरता है। वो चाइना वाला जो कलर लगा के भेजते हैं वही मालूम नहीं गिरता है, इसको आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए कहाँ पहुंचे थे? 10 नंबर 11, 33 ओम का रेजिस्टेंस है,
12 नंबर 4 के 7, 13 नंबर 2 के 2, 14 नंबर 2 के 6, 15 नंबर 10 के, 16 नंबर 33 के, 17 नंबर 1 के। इसका नाम मैं 17 नंबर रखा हूं, आपको दिखा देता हूं नजदीक में ले आकर के। ये देखिए, ये 17 नंबर गिना हूं। कैसे? फिर से देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ठीक है। अब 18 नंबर यहां शुरू किया हूं। 18 देखिए, ये 18 हो गया। 1 के का 19, 33 के का 20, 150 ओम। फिर यहां जाएंगे 21 1 के, 22 5 के 6, फिर 23 4 के 7 हाफ वाट, और 24 2 के 2। फिर हम आ जाएंगे यहां 25 4 के 7, 26 1 के, और 27 नंबर में मैं इसको दे दिया हूं जो आपका 100 ओम का रजिस्टर है। ये आप लोग देख सकते हैं 2 वाट में। इस प्रकार का हमने एक डाटा ही सिर्फ इसका बना दिया ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए, वहां से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अभी जो 1 के का रेजिस्टेंस है आपका 2 के बन जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा। अब आते हैं जगह पे इसमें फॉल्ट क्या हुआ था। देखिए, ये 33 के का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। 19 नंबर का जो हमारे डाटा में है 33 के का, देखिए यहां मैं उंगली रखा हूं 33 के, देख रहे हैं रंग भी लगा है 33 के का। अब यहां ये रेजिस्टेंस हमको बाद में खराब मिला क्योंकि ये वैल्यू बढ़ करके हो गया है 1.8 मेगा ओम। 1.8 मेगा ओम का रजिस्टर हो गया है। और जब इसको मैं बना रहा था तो उस पर दिमाग नहीं जा रहा था। मैं बार बार कभी फ्री सेट को घुमा के सेट कर रहा हूं तो इधर का रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूं, यहाँ मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। उस समय इतना वो कस्टमर का घाई था, तो हमने एक नया बोर्ड उसको डाल करके दे दिया। और इसको मैं जजमेंट लगाने के लिए सोचा कि इसमें फॉल्ट है क्या, उस समय मेरे को मिला क्यों नहीं। बाद में ले करके बोर्ड को बैठा तो ये मेरे को 33 ओम का रेजिस्टेंस खराब, बेस बाइलिंग बन भी रहा था और नहीं भी बन रहा था। जब मैं मीटर से नापूं तो समझिए कि 44 मिली ओम बन गया। फिर 2 मिनट के बाद वो ज्यादा ही हो गया, नहीं तो कम ही हो गया। अब ये क्या करता था कि आउटपुट में जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और कोई भी ट्रांजिस्टर है आउटपुट में, उसको ऑन कराने के लिए क्या लगता है, समझिए उसके कलेक्टर पर हमने सप्लाई दे दिया और इमीटर आउट कर दिया या ग्राउंड कर दिया, जो भी आप एक भाषा में समझ लीजिए। अब उसको फीडबैक नहीं देंगे तो चालू कैसे होगा। तो फीडबैक हम देते कहाँ से, वही बेस बाइलिंग वोल्टेज ड्राइवर से बना करके जब बेस को हम देते हैं तो वो क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है ट्रांजिस्टर का। तो यही थ्योरी है। अब वहां क्या हो रहा था, ट्रांजिस्टर कभी काम भी कर रहा था और कभी नहीं भी काम कर रहा था, कभी काम भी कर रहा था कभी नहीं भी काम कर रहा था। बहुत परेशान हो गया। हमने तो बोर्ड डाल के दे दिया, बाद में इसको ढूंढा तो ये फॉल्ट मिला। तो वही बोर्ड हमारे पास था, तो हमने सोचा चलिए इसी बोर्ड पर आप सभी को ये वीडियो मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों की ऐसा परेशानी नहीं आए। क्योंकि समझिए हम इससे गुजर गए हैं, हमको फॉल्ट मिला हुआ है, वही चीज आप सभी को बता रहा हूं। क्योंकि आपको उदाहरण तौर पे एक चीज मैं आप सभी को समझा दूं। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, समझिए आप दिल्ली रहते हैं,
और हैं आप यूपी के, और आप दिल्ली से पैदल गांव चले गए उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश आप पैदल जा रहे हैं तो आपको देखने को रास्ते में मिल रहा है कितना समुंदर है, कितना पहाड़ है, कितना झाड़ियाँ है, कितना नाला है, कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं, कहाँ कहाँ कैसा रास्ता है, क्या क्या तकलीफ देह है, ये सारा चीज आपने देख करके एकदम क्लियर कर लिया है। वही चीज आप देखे हुए हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे जब हैं तो उनको आप बता सकते हैं, अरे बाबू आप पैदल मत जाना, गांव मैं गया था तो यहाँ ये समुंदर पड़ा था, ये नाला पड़ा था, ये पहाड़ पड़ा था, तो ये कीचड़ था, तो ये अच्छा था। उसको बताएंगे, समझ गया तो बहुत बेहतरीन, और समझेगा ही, आप समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेगा। तो उसको ये बता सकते हैं कि हमने यहाँ से गांव गया तो ये रास्ता में तकलीफ हमको मिला है, बेटा आप उस रास्ते से मत जाओ, आप दूसरे रास्ते से जाओ तो सही सलामत पहुंच सकते हो। यही बात है, क्योंकि इसको मैं जब इसमें करते करते हमको इतना फॉल्ट मिल चुका है, वही फॉल्ट आप लोगों के सामने रख देता हूं, क्योंकि यहाँ फॉल्ट तो ढूंढना आप ही के काम है। ढूंढेंगे अभी आपके शहर में आकर के, मैं तो वो हाथ पकड़ के ढूंढने वाला नहीं हूं। हमने इसमें ये बता दिया कि इस तरह का फॉल्ट आता है। अब रह गया इसका कनेक्शन से लेकर के आउटपुट पर कैसा कैसा वायर जाता है, ये मैं पहले भी आप सभी को कमेंट किया कि अगले वीडियो में बताऊंगा। केवल इसके बारे में आप सब आज मैं बता देता हूं, इसको आप लोग जान लीजिए। ये स्ट्रेंजर 701 का मॉडल नंबर का ऑडियो बोर्ड है और इसमें इस तरह का रेजिस्टेंस के डाटा शिफ्ट है। ये आपको मिल गया तो आपको रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसान हो गया। दूसरा इसमें कुछ है ही नहीं, आपको मीटर का नॉलेज है तो सारा चीज चेक कर सकते हैं और एक एक पॉइंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला करके इससे सेट को चालू कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।